ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। आपके छत्तीसगढ़ में ही ऐसा मिलता है। मैं कहा मिलेगा क्यों नहीं, ये तो अपने आप में बड़ा चमत्कारिक प्रदेश है। तो आपके गांव का नाम बड़ा सुंदर है और हम भी नाम सुने थे संभवतः जब देव मंदिर गुरु में यज्ञ हुआ था 2003 में 2003 में गुरु में यज्ञ हुआ था ना देव मंदिर में। तब इधर से सब जाते थे, तब बताते थे दिया बाती गांव के हैं। तो हम भी सोचे थे एक आध दिन जाएंगे, आज आए हैं तो अच्छा लग रहा है बोलते हुए। सब दिया बाती वाले हो, ऐसे तुमन दिया बाती वाला हो। साधु संत जो होते हैं ना, वो जहां भी जाते हैं वो प्रकाश की कामना करते हैं, पर आपके गांव के नाम में ही प्रकाश है। और ऐसे प्रकाश कुंज गांव में भागवत कथा का आयोजन करके अपने जीवन को प्रकाशित करने का आप सबने संकल्प लिया होगा। मैं कहां से आया हूं और कौन हूं ये बताने की जरूरत नहीं है। अरमरी में जहां से हमारे बाल व्यास जी आए हैं, उस गांव में सबसे पहले 35 साल पहले मैं गया था। आपका जन्म नहीं हुआ था क्या? अच्छा लेकिन बाद में और आए थे, जब साहू जी थे, मदन साहू जी, तो वो लाए थे
और प्रवचन हुआ था 2 दिन का, धर्म सभा हुआ था। तो संभवतः आप कथा कर रहे थे, उस समय बचपना थी आपकी। अब क्या करें, एक समय में हम ही छोटे थे तो गांव-गांव में आते थे। जब पहले पहले इस क्षेत्र में आए थे तो 11 साल के थे। कोलिया मार्ग में प्रवचन हुए से कई हम बैठे हैं, है ना, पुराना। तो बचपन से आने जाने का क्रम चल रहा है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो जामड़ी पाट गए? एक बार हाथ उठा के बताओ, जामड़ी पाट कितना गए हैं? नहीं गए हो? पाटेश्वर नहीं गए हो? अच्छा, इधर के लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, माताएं गई हैं, कुछ गए हैं, 2-4। डोंडिल वारा के आगे जंगल में है जामड़ी पाटेश्वर, और कई लोग मेहमान वगैरह जाते हैं तो जरूर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की वो तपस्थली घनघोर जंगल में अखंड धुनी 50 साल से जल रही है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बालाजी सरकार वहाँ विराजमान है। और इतना ही नहीं, अब तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, बालोद जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव की कृपा से और करीब 40,000 लोगों के दान के कारण वो विश्व का प्रथम, अभी आपको बता रहे थे कि जो 25-30 करोड़ रुपए का लागत लग चुका है, ऐसे कौशल्या धाम का निर्माण पूर्ण हो रहा है। और अयोध्या में तो रामलला बैठ गए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जी बैठ गए। अयोध्या में राम जी का बैठना सारे विश्व के लिए गौरव की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या गोद में राम को लेके बैठने वाली है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि भगवान राम को एक छत्तीसगढ़िया ही है जो भाषा कह सकता है। दुनिया में चाहे कितना बड़ा शंकराचार्य भी हो तो राम को भाषा कहने की हिम्मत नहीं है। वो राम को भगवान कहेंगे, राम को परमात्मा कहेंगे, राम को इष्ट कहेंगे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं छत्तीसगढ़िया साधु हूँ और मैं कहता हूँ दुनिया के मंचों में जाकर कि राम हमारी भाषा है। पवन दीवान जी का भी ये बड़ा प्रेम क्षेत्र रहा है। इधर पवन दीवान जी के उस समय भागवत होते थे तो पवन दीवान जी ने पहले नारा दिया, राम नाम साचा, राम हमार सब नाम लिख ले के जन भाषा की इस राम जी को। आज मैं पूछे बनाए हूँ बोहारडी, खगरा, दर्रा, मुजगहन, गुरु, कोलिया मार्ग, जिहा की आए हो सब गांव वाले और दिया बाती बैठे छे। भाषा पहले आते कि बहनी पहले आते? तुम्हारे गांव कैसे होते बताओ? भाषा पहले की बहनी, राम पहले की कौशल्या। तो अयोध्या में तो राम का मंदिर बना दिए। छत्तीसगढ़ से भी 47 करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजा। गांव-गांव में अक्षत कलश आया था ना, सब लोग दिए, 100 दिए, 50 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, जैसा भी दिए, लेकिन हम सबने दिया। और 22 जनवरी को दिवाली मनाया, मिठाइयां बांटी, मंगल कलश सजाए, झंडे लगाए, क्योंकि दुनिया को उत्सव था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा। हमें उत्सव था कि हमारी भाषा राम का राज्याभिषेक हो रहा। हम उस खुशी को कितना मनाए, कितना आनंद लिए। 22 जनवरी को रामलला विराजित हो गए, लेकिन अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या का चंदखुरी में कौशल्या मंदिर तो है, लेकिन जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ धाम है 10 एकड़ में फैला हुआ, जैसे गुजरात में द्वारका धाम है 4 एकड़ में फैला हुआ, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि बन गया 8 एकड़ में फैला हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ धाम है 3 एकड़ में फैला हुआ, जैसे तमिलनाडु में रामेश्वरम है 17 एकड़ में फैला हुआ, इसी तरह अब छत्तीसगढ़ बालोद जिला में ही जामड़ी पाट में बिल्कुल आपके पास में 50-60 किलोमीटर की दूरी पर 7 एकड़ में बन रहा है कॉरिडोर समेत कौशल्या धाम। और ये एक ऐसा तीर्थ होगा जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम भी जब अयोध्या गए माताओं तो राम लल्ला दुनिया में हल्ला, तो देखने गए तो 15 साल के खड़े हैं राम जी धनुष बाण लेके, फोटो देखे हो। बहुत लोग गए भी हो गए अयोध्या, तो राम लल्ला धनुष बाण लेके यानी जवान दिखते हैं। 15 साल के तो हैं कम से कम फोटो के हिसाब से, है ना, एकदम जवान नहीं है, लेकिन बाल रूप में, किशोर रूप में 15 साल। तो हम एक बाबा जी को पूछे, एक 80 साल के बाबा जी मिले हमको, उनको पूछा हमने
कि भाई राम लल्ला, लल्ला का मतलब तो छोटा सा होना चाहिए, गोदी में लल्ला लल्ला लोरी दूध के कटोरी की, लल्ला मतलब नानचुन होना चाहिए। 15 साल के धनुष बांध ले खड़े हैं तो आप लल्ला बोले हो, राम लल्ला, ये राम लल्ला तो नहीं दिख रहे, तो जवान राम। तो बाबा जी बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा होना तो राम लल्ला ही था, लेकिन कोर्ट कचहरी लंबा चल गया, जवान हो गए राम जी, है ना। स्थापना में देरी हो गया, मंदिर बनाते केस चलने लग गया तो राम जी जवान हो गए। तो कुल मिला के राम लल्ला वहां नहीं है, वहां राम लल्ला है, राम लल्ला सरकार है। लेकिन वास्तव में जब मैं जयपुर गया मूर्ति बनवाने के लिए माँ कौशल्या का, 7 फीट की सिंहासन में बैठी हुई कौशल्या माता है, 1 करोड़ रुपए में मूर्ति बन रही है और लगभग पूरा होने वाला है, अभी मार्च में मूर्ति भी आ जाएगी माता। तो वो मूर्ति को जब बनवाने में गया, ऑर्डर देने गया, तो जयपुर में मूर्ति बनाने वाले बोले बाबा जी हमारे यहाँ तो एक दिन में 1-1 लाख मूर्ति बन के जाती है, पूरी दुनिया में सब भगवान की मूर्ति बनती है, लेकिन आज तक कभी कोई कौशल्या जी की मूर्ति का ऑर्डर देने नहीं आया, आप पहले हो। तो ये दुनिया की पहली मूर्ति है कौशल्या की, जो बालोद जिला छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी। ये जयपुर वाले कह रहे थे, जब वो जयपुर आए उनको पता चला कि कौशल्या जी की मूर्ति बन रही है, तो वो देखने गए, और देखने ही नहीं गए, 70 साल से उस मार्केट का नाम दूसरा था, बीच में उसको इंदिरा मार्केट भी कहते थे, लेकिन माता कौशल्या की जहां मूर्ति 1 साल से बन रही है जयपुर में, उस मार्केट का सरकारी नाम उन्होंने कौशल्या माता मार्केट रख दिया, वहां बोर्ड लग गए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन बाहर में बहुत हल्ला हो गया है, और हम तो योगी आदित्यनाथ जी को भी बीच में मिले तो कह दिए कि अभी तो छत्तीसगढ़ से ट्रेन चलती है रामलला दर्शन योजना, तैयारी कर लो, 1 साल बाद वहां से रेलगाड़ी चलेगी, कौशल्या धाम दर्शन योजना आपको चलाना है। योगी जी कह रहे थे बिल्कुल करेंगे। मैं यही चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में हमने जन्म लिया है, छत्तीसगढ़ में पले बड़े हैं, आज यूपी से, बिहार से, एमपी से, कहां से कथा करने वाले आते हैं, लाखों की भीड़ जमा होती है, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए बांध के ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कौन देखा है। कोई तो कहते हैं उज्जैन में जग कर रहे हैं, 5000 उसी को दे देते हैं हम लोग, हैं चटरी भटरी गुनिया भटिया कितने आते हैं, हम सबको देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जगन्नाथ के पंडों को हमने पाला, इलाहाबाद के पंडों को हमने दिया, हमारे पुरखों ने जगह जगह धर्मशाला बनवाए, हमने अयोध्या में भी करोड़ों रुपए दिया, लेकिन हमारी ही बेटी, हमारे कौशल्या माता का धाम यदि बन रहा है, तो यदि मैं उसमें कह दूं कि आप गिलहरी की भांति 1000, 1100, 2100 दे के अपना नाम जोड़ लो, तो ये कोई गलत नहीं है। इस माटी में जन्म लिया, मेरा अधिकार है, मैं बोलता हूँ, और बोलता उसी को हूँ जो करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता। देखो, आप नहीं दोगे तो क्या 2026 में कौशल्या की स्थापना नहीं होगी? वो तो होगी, वो तो भगवान का नियम है, संकल्प हो चुका है, वो होना है। अभी मार्च तक तो हम मंदिर को पूरा करने का चल रहे हैं, लेकिन नवंबर में स्थापना की तैयारी है। देवउठनी के बाद माता कौशल्या, पंचमुखी हनुमान और भगवान शंकर, 3 मंजिल का मंदिर है, और 108 और देवी देवता उसमें बैठेंगे। 108 देवी देवता का मतलब चाहे कबीरदास हो, तुलसीदास हो, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध हो, घासीदास, करमा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, खाटू श्याम, अग्रसेन, झूलेलाल, जितने हमारे सनातन हिंदू धर्म हैं, और कोई देवी देवता छूट गए हों। बुढ़ादेव भी मंदिर वहां पे बन रहा है, वहीं पर परशुराम, वहीं वाल्मीकि, वहीं रविदास, वहीं शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, और जितने देवी हैं, काली, सरस्वती, दुर्गा, भगवती, वैभव, लक्ष्मी, 108 मंदिर और बन रहे हैं उसमें। यानी आप एक ही कौशल्या धाम में जाओगे तो संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म का दर्शन आपको होगा। ये दुनिया का पहला धाम, और वो भी बालोद जिला में बन रहा है। तो घर में नांग देओ, अभी हाथ उठाओ के हाथ नहीं गहन के हो, तब कहा लगा वहां बमलेश्वरी चल दे हो, 1 के बनत ते नहीं देखे। तो आना है जल्दी, देखना है और जुड़ना है, हम सबको मिलकर माता कौशल्या की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री बोले थे 1 पेड़ माँ के नाम, लोगों ने अपने अपने माँ के नाम पेड़ लगाना शुरू किया। हम कहते हैं 1 संकल्प माँ के नाम, क्योंकि माँ कौशल्या केवल राम की माँ नहीं है, माँ कौशल्या केवल मेरी माँ नहीं है, माँ कौशल्या यदि मानोगे तो सबकी माँ है। तो अपनी माँ के लिए करना है, कौशल्या के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए करना है, ऐसे सोच के करना। और मेरा सौभाग्य रहा
कि इस निर्माण के कारण 40,000 परिवार को मैंने जोड़ा। अभी करीब करीब 10,000 तो माताएं जुड़ी हैं, करीब 1500 से ज्यादा महिला समूह जुड़े हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।